हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं टी.एस. ग्रेवाल बुक से इशू ऑफ शेयर चैप्टर और 4 फीचर के क्वेश्चन हमने स्टार्ट करें। ठीक है, तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो भी मैंने आपके लिए बनाया, प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है, और 4 फीचर का भी मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो आप लोगों के लिए प्रिपेयर करा है। ठीक है, तो इससे पहले के एक वीडियो छोड़कर आप जाओगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, वरना ऊपर आई बटन पे भी आपको ये वीडियो मेंशन होगा। ठीक है, फिर भी नहीं मिल रहा तो कमेंट करो, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। तो कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखना ताकि आपको 4 फीचर समझ में आए। तो डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। तो कह रहा है अल्फा लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार पेबल। तो 10 रुपये का शेयर है, ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर एंड ऑन अलॉटमेंट 3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल 3 पर शेयर, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर। तो शेयर का डिवीजन उन्होंने हमारे को यहाँ पर दिया है। तो गणेश वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है ना, ये गणेश से रिलेटेड है इस क्वेश्चन में। तो कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू 4 फीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको 3 अलग अलग केसेस गिवन है। मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूं और तीनों केसेस हम वहां पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो भाई, केस 1 में कह रहे हैं, ये आपका मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, 4 फीचर की एंट्री मैंने लिख दी। केस 1 में कह रहा है गणेश डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स आर फोरफीटेड। तो गणेश पे 100 शेयर्स हैं, ठीक है, और इसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया और इमीडिएटली इसके शेयर्स क्या हो गए, फोरफीट हो गए। मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे तो पैसा मंगाया ही नहीं गया। ठीक है, अब आपके सामने लिखिए जर्नल एंट्री। तो जर्नल में देखो कैसे अमाउंट्स लिखेंगे। शेयर कैपिटल में लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को यूज करना होता है हमेशा जितने फोरफीट हो रहे हैं। तो 100 शेयर्स पे जहां पर 4 फीचर हो ना, वहां तक की फेस वैल्यू आपको शेयर कैपिटल में भेजनी है। तो यहां पर 4 फीचर हुआ तो यहां तक की फेस वैल्यू क्या, 2 + 3। फिर फोरफीटेड शेयर में जाएगा जितना पैसा उससे हमने रिसीव करे। तो हमने जो 2 रुपये उससे रिसीव करे, ये 2 रुपये जाएंगे फोरफीटेड शेयर्स में। और कॉल इन अरियर में जाएगा जितना पैसा हमने रिसीव नहीं किया। तो हमने ये अलॉटमेंट रिसीव नहीं करी तो 3 रुपये यहाँ पर जाएंगे। तो ये आ रहा है 500, 200 और 300। तो केस 1 इतना ही है। अब मूव करते हैं केस 2 पे। आगे देखो भाई, केस 2 में यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि गणेश ने 100 शेयर्स पे ना अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दिया और इमीडिएटली फोरफीट हुए। सेकेंड कॉल नहीं करी गई है, ठीक है, सेकेंड कॉल नहीं करी गई, ये चीज़ आपको समझनी है। तो शेयर कैपिटल में देखो, चाहे कोई भी आप निकालो इन तीनों में से, नंबर ऑफ फोरफीटेड शेयर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो मैं 100 लिख लेता हूँ पहली। अब इसको क्या अमाउंट, क्या नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो हमें समझना होता है। तो शेयर कैपिटल में जाएगा जहां पर 4 फीचर हुए वहां तक का फेस वैल्यू। अब की बारी 4 फीचर देखो यहाँ पर हुए, तो यहाँ पर 4 फीचर हुए, यहाँ तक की फेस वैल्यू क्या, 3 + 3 + 2, यानी कि ये 8 हो गया। फोरफीटेड शेयर मतलब जितना उसने पैसा दिया, कंपनी का प्रॉफिट वो 2 रुपये उसने दिए, वो यहाँ लिखेंगे। कॉल सिनेरियो जो उसने नहीं दिया तो 3 + 3 6 उसने नहीं दिया, तो ये 800, 200 और ये 600 हो जाएगा। तो केस 2 हमारा कंप्लीट है। आगे देखो भाई, थर्ड केस में कह रहा है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, यानी कि आखिरी की 2 इंस्टॉलमेंट्स में उसने पैसा नहीं दिया। तो 4 फीचर हो रहा है एकदम एंड में। तो शेयर कैपिटल में जाएगा 100 इंटू जहां पर 4 फीचर हुए, लास्ट में 4 फीचर हुए तो यहां तक की फेस वैल्यू पूरे 10 रुपये। तो 100 इंटू 10, 1000। फोरफीटेड शेयर में जितना उसने दे दिया, तो उसने एप्लीकेशन दिया, उसने अलॉटमेंट दिया, मतलब उसने 5 रुपये दिए, तो 100 शेयर्स पर उसने 5 रुपये दिए, तो 500 यहाँ पर आएगा। कॉल इन अरियर मतलब जो पैसा नहीं आया, तो 100 शेयर्स पे 3 और 2 यानी कि 5 रुपये नहीं आया, तो ये 500 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये केस 3 की एंट्री हो गई। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, 4 फीचर का ही है, प्रीमियम वगैरह पर आ रहा है। ठीक है, तो प्रीमियम का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करेंगे, कह रहे हैं आर लिमिटेड फोरफीटेड 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 2 रुपीज प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। ठीक है, तो नॉन पेमेंट कहाँ पर है, कॉल इन अरियर कहाँ पर हुआ है, फर्स्ट कॉल के ऊपर हुआ है। फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड, तो 3 रुपये की फाइनल कॉल अभी तक मंगवाई नहीं है। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर री इशूड एट 10 पर शेयर एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब ओरिजिनल फेस वैल्यू जो थी शेयर की उसी पे बेचा गया। तो ओरिजिनल फेस वैल्यू 10 थी, तो यानी कि ये 10 का शेयर, देखो री इशू किया 10 रुपये का शेयर और 10 रुपये में ही बेचा है। ठीक है, तो ये 10 रुपीज़ जो है, ये जो 10 रुपीज़ लिखे हैं बैंक कॉलम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फुल्ली पेड आपका शेयर कैपिटल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 4 फीचर और री इशू की एंट्रीज हमें करनी है। और ये क्वेश्चन आपका देखो CBSE सैम्पल पेपर में ऑलरेडी आ रखा है। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। तो ये देखो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, जितना क्वेश्चन में बताया गया वो मैंने लिखा है। 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम है। ये हमारे पास उसने बताया 3 रुपये की फाइनल कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो कॉल नहीं करी गई है। और फर्स्ट कॉल है जहाँ पे एरियर हुआ है 3000 शेयर्स का,
और ये 3000 शेयर फोरफिट करें, लेकिन ये फर्स्ट कॉल है, अलॉटमेंट नहीं है। तो अब आप खुद से सोचो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने का रहा होगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने का रहा होगा। 10 का शेयर है, ये 3-2 है, यानी कि 5 रुपये हो गए, तो 5 रुपये का ही होगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। और प्रीमियम हमेशा कभी भी मेंशन ना हो तो अलॉटमेंट पर एज्यूम करते हैं कि मंगाया गया, तो प्रीमियम हमने अलॉटमेंट पर मंगाया होगा, ऐसा हमेशा हमारा एजम्पशन रहता है। तो ये हमारा पेड है। तो मैंने आपको समझा रखा है ये चीज़, कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर कंपनी प्रीमियम रिसीव करेगी तो फोरफीचर के टाइम पर प्रीमियम को प्योरली इग्नोर करोगे कि इक्वेशन में है भी या नहीं। अगर कंपनी ने प्रीमियम रिसीव करा तो आपको फोरफीचर के टाइम पर प्रीमियम को टोटली भूल जाना है, ठीक है। तो नॉर्मल एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल टू फोरफिटेड शेयर टू कॉल्स एंड एरियर। अब अमाउंट देखो, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं अमाउंट्स कैलकुलेट करने के लिए। तो नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स मैंने यहाँ पर लिख लिए सभी जगह। तो अब देखो शेयर कैपिटल में मैंने आपको हमेशा बताया क्या अमाउंट जाता है, जहां पर फोरफीचर हुआ वहां तक का फेस वैल्यू। तो यहां पर फोरफीचर हुआ, यहां तक का फेस वैल्यू क्या है 2 + 5 SP, सिक्योरिटी प्रीमियम इग्नोर करो, 2 + 5 7 आएगा। फोरफिटेड शेयर मैंने आपको बताया प्रीमियम कंपनी रिसीव कर चुकी, ठीक है, हाँ तो कर चुकी। तो अब इसका मतलब है इसको इग्नोर करो। फोरफिटेड शेयर मतलब जो पैसा कंपनी ने रिसीव करा, तो 3000 शेयर्स पे 5 रुपीज रिसीव करे, प्रीमियम को इग्नोर मारा, ठीक है। कॉल्स एंड एरियर जो पैसा रिसीव नहीं करा, तो 3000 पे 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के रिसीव नहीं करे। तो जस्ट ये अमाउंट्स लिख देते हैं और आपका फोरफीचर का जो जर्नल एंट्री है वो रेडी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी री इशू की है। तो री इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। यूजुअली जब हम फोरफीचर करते हैं ना तो 3 एंट्रीज होती हैं, पहली फोरफीचर की, सेकंड री इशू की, थर्ड होती है हमारी कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री। तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये तीनों एंट्री इकट्ठी चलती हैं। और आपको कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम में, क्योंकि इसका आंसर निकालना हमेशा टैली करना चाहिए, आंसर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब देखो हमने री इशू ना फोरफीट 3000 करें, लेकिन री इशू हमने कितने करें, हमने 2000 शेयर्स ही फोरफीट, मतलब सॉरी हमने 3000 फोरफीट करें, लेकिन हमने 2000 शेयर ही री इशू करें। 10 रुपये का शेयर 10 में बेचा है, तो 20,000 यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मत लिख देना, 15,000 रुपये देखकर गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में पता क्या जाता है, प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स ओनली, ठीक है। प्रॉफिट ऑन फोरफिटेड नहीं, फोरफिटेड में से जो री इशू करे उनका प्रॉफिट आपका यहाँ पर जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स आपका जाने वाला है कैपिटल रिजर्व में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो ये प्योर प्रॉफिट होता है। तो 3000 शेयर पर कंपनी ने कितना कमाया, 15,000 कमाया। तो यहाँ पर हमने 3000 शेयर्स पर कितना कमाया, हमने कमाया 15,000 रुपये कमाया, ठीक है। तो एक शेयर पर कितना कमाया, ये जो 3000 इधर है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 15,000 बाई 3000, यूनिटरी मेथड, छोटी क्लासेस में समझा है ना, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो एक शेयर पर हमने कितना कमाया, हमने कमाया 5 रुपये, ठीक है। तो 2000 री इशू करें ना, तो री इशूड शेयर पर कितना कमाया, तो 5 × 2000 रुपीज़, ठीक है। तो ये 5 × 2000 शेयर्स, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो 2000 शेयर पर इतना कमाया, तो री इशूड शेयर पर हमने जितना कमाया वही आपको भेजना है कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो तीनों एंट्रीज मैंने आपको इकट्ठे शो कर दिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना।